वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 4 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं और यह प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चाहे वह आपके एग्ज़ाम के व्यू से हो, चाहे वह किसी भी एग्ज़ाम के व्यू से हो या फिर आपके नॉलेज के व्यू से हो, तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहें और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम जो है प्रकाश, आपका पहला चैप्टर प्रकाश का जो परावर्तन जो है, तो इसमें हम बात करेंगे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो इसे आप अच्छी तरह से देखें और समझें और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए, मैं बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपका कहता है, प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ें और सबसे पहले आप क्या करें, प्रश्न को पढ़ें और उसके बाद वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करें और उसके बाद आप वीडियो को देखें। तो चलिए आपका पहला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने, आपका दर्पण कौन सा है, गोलीय दर्पण है। ठीक है ना, गोलीय दर्पण के प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण है और इसमें वस्तु की दूरी क्या है, क्या दिया हुआ है आपको, लिखेंगे गिवन दैट। ठीक है, क्या दिया है आपको, वस्तु की दूरी दिया हुआ है और वस्तु की दूरी चाहे कोई भी दर्पण हो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो वस्तु की दूरी आपको कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर दिया तो आप -15 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु को हम हमेशा किस तरफ मानते हैं, बाएं तरफ मानते हैं। वस्तु को हम हमेशा दर्पण की किस तरफ रखते हैं, दर्पण अगर मान लेते हैं कि ये जो है आपका दर्पण है, तो इसमें हम वस्तु को हमेशा किस तरफ रखते हैं, तो वस्तु को हम हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखते हैं। ठीक है, इस तरफ रखा करते हैं ना। तो उसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। अच्छा, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे अगर बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बनेगा, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण। यहाँ पे कंफर्म नहीं किया हुआ है कि यह कौन सा दर्पण है, उत्तल है या फिर अवतल है। ठीक है, तो प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब दाएं साइड बनेगा, और दाएं साइड क्या होता है, क्या होता है, ऋणात्मक या धनात्मक होता है। तो हम जानते हैं कि दाएं साइड धनात्मक होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या करेंगे, धनात्मक में लिखेंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। ठीक है, तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है और बताएं कि दर्पण कैसा है। ठीक है, तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि एफ जो है, एफ का मान क्या होगा, आपको एफ का मान निकालना है, फोकस दूरी क्या है, और साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है कि दर्पण कौन सा है। ठीक है, कौन सा दर्पण है ये ना, ये दर्पण कौन सा है, तब उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें खुद पता चल जाएगा कि यह दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है। ठीक है, तो आइए अब ध्यान देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आप f का मान निकाल सकते हैं। आपका 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से v का मान रख सकते हैं, 1/60 प्लस 1/-15। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 चौके 60, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, तो अगर आप 1 से 4 को घटाएंगे तो आपका आएगा -3/60 आएगा। अगर और इसको आप क्या करेंगे, काट लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 20 कितना आएगा, और ये आपको 1 हो जाएगा ऊपर में, तो ये आपका आ जाएगा -1/20। तो आपको 1/f का मान आ गया -1/20। तो यहाँ से आप f का मान क्या लिख सकते हैं, -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपका फोकस दूरी जो है, आपका फोकस दूरी निगेटिव आ रहा है, और फोकस दूरी ऋणात्मक जो है, ऋणात्मक किस तरफ का होता है, तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी इस तरफ होता है और वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से तो आप ये पहचान गए हैं कि यह दर्पण कौन सा है, दर्पण कौन सा है, तो आपका
अवतल दर्पण है। ठीक है, और हमने वस्तु को कहाँ पे रखा था, तो वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा था। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वस्तु को हमने 15 सेंटीमीटर पे रखा था और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। हाँ, मतलब हमने क्या किया था, फोकस के अंदर वस्तु को रखा था। वस्तु को हमने कहाँ पे रखा था, ये 20 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, हमने वस्तु को 15 सेंटीमीटर पे रखा। और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में अगर फोकस के अंदर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, चलिए आगे आपसे सवाल। हाँ, तो सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा था, सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा था, दो बातें पूछी जा रही थी। पहला बात पूछा जा रहा था कि आपका फोकस दूरी क्या है, और दूसरी बात पूछी जा रही थी कि ये दर्पण कौन सा है, किस प्रकार का है। आपको दोनों सवाल का जवाब मिल चुका है। सबसे पहले इसका मान आपको कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर, और इसका फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। और ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि यह दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कॉनकेव मिरर है दर्पण आपका, कौन सा हो गया, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को काफी अच्छी तरह से समझ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, और ये भी आपका बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफी अच्छे क्वालिटी का प्रश्न है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, देखते हैं प्रश्न क्या कहता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पहले आप प्रश्न को पढ़े अच्छी तरह से। आपको प्रश्न में कह रहा है कि किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2.4 मीटर है। अच्छा, आपको दिया हुआ है दर्पण कौन सा है, दर्पण आपका आपको गिवन है, लिखेंगे गिवन डेट। आपके पास कौन सा दर्पण है, तो कन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है आपके पास। ठीक है, अच्छा उत्तल दर्पण है तो आप जानते हैं, और आपको फोकस दूरी दिया हुआ है ना। आपको फोकस दूरी है ना दिया हुआ, नहीं फोकस दूरी नहीं, आपको वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है ना। मतलब आपको आर का मान दिया हुआ है, और आर का मान आपको कितना दिया हुआ है, तो 2.4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये धनात्मक हो गया या ऋणात्मक हो, आपका दर्पण कौन सा है, दर्पण उत्तल है। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है इस तरह का होता है, और इसका फोकस जो होता है, फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ से आप एफ का मान निकाल सकते हैं। एफ बराबर आप क्या लिखेंगे, R/2, तो 2.4/2 लिखेंगे, आपका आ जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, फोकस आपका होता है धनात्मक। वक्रता केंद्र भी, वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है इसका, धनात्मक होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो किस तरफ होता है, दाएं साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या किए, आपने फोकस दूरी को निकाल लिया। इसकी फोकस दूरी क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर दूर है। अच्छा, कार दर्पण से 6 मीटर दूर है, मतलब कार को हम वस्तु मानेंगे, तो यू का मान आपके क्या हो जाएगा, 6 मीटर। ठीक है, और इसको हम माइनस में लिखेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी का हम हमेशा माइनस में लिखते हैं। तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। ठीक है, तो आपको जवाब किसका देना है, सबसे पहले आपको जवाब देना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आपको भी का मान निकालना है। ठीक है, स्थिति, प्रकृति और आकार। ठीक है, स्थिति बताना है प्रतिबिंब की, और उसकी प्रकृति बताना है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का है, सीधा है या फिर उल्टा है, इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, और आकार इसका कैसा है। आकार की बात की जाए, कहने का मतलब है कि आपको जो है H2 का मान भी, कहने का मतलब है कि आपको जो है यहाँ पे हाइट भी ज्ञात करना है। ठीक है ना, सॉरी, आपको हाइट ज्ञात नहीं करना है, प्रतिबिंब आपको पूछ रहा है कि प्रकृति उसका आकार कैसा है, मतलब आपको आवर्धन भी ज्ञात करना है। क्या निकालना है, आपको आवर्धन भी निकालना है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भी का मान निकाल लेंगे यहाँ से। हाँ, यहाँ से क्या हम 1/v बराबर लिख सकते हैं इस सूत्र से। क्या हम इस सूत्र से 1/v बराबर का मान लिख सकते हैं, 1/f - 1/u। बोलिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख लेंगे। अच्छा, f का मान हम रख देंगे, तो f का मान आपका क्या दिया हुआ है, f का मान आपको दिया हुआ है 1.2। ठीक है, माइनस u का मान आप क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे। ये दशमलव उड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ये 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे 10/12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम आपका आएगा 12 आ जाएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10 और जोड़ 6 दूनी 12, 1 दूनी 2, तो इसका आपका कितना हो गया, 10 2 12/12। इसे आप काट देंगे तो आपका कितना आ गया, 1।
मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको 1/v का मान कितना आ चुका है, 1 मीटर आ चुका है। कितना आ चुका है, 1 मीटर। ठीक है, मतलब इसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब इस एक ये आपका कितना 1/1 आ जाएगा। तो 1/1 लिखेंगे तो आप v का मान लिख सकते हैं 1 मीटर। मतलब आप समझ सकते हैं, कि आपको प्रतिबिंब जो है, आपका प्रतिबिंब कितने दूरी पे बन रहा है, 1 मीटर की दूरी पे बन रहा है, दर्पण से 1 मीटर की दूरी पे बन रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि आपका प्रतिबिंब की दूरी क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है, मतलब आपका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है ना। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे ही बनता है। ठीक है, अब देखते हैं ये कि ये तो चलिए प्रतिबिंब सबसे पहले आपने क्या निकाला, प्रतिबिंब की दूरी आपने निकाल लिया। उसके बाद अगर प्रकृति की बात की जाए तो दर्पण, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। आपको धनात्मक आया है, मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है, और उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है या उल्टा बनाता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रकृति इसकी कैसे हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। चलिए आकार की बात करते हैं। तो आकार के लिए हमें आवर्धन निकालना पड़ेगा, और आवर्धन का सूत्र आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या होता है, m/v/u होता है। तो माइनस और v का मान आप रख दिए, कितना है, 1 है, अपॉन u का मान आपको -6 है, माइनस माइनस के मर जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/6। आपको m का मान आ गया 1/6, 1/6। ठीक है, 1/6 आवर्धन आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो होता है, जहाँ पे आपका ये वस्तु की दूरी है, सॉरी ये प्रतिबिंब की दूरी है, और ये वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ रहे हैं। या फिर अगर हम एक और इसका सूत्र होता है H2/H1, इससे भी हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आवर्धन आपको 1/6 यह बता रहा है कि आपका प्रतिबिंब जो है, आपके प्रतिबिंब का आकार जो है वह वस्तु के आकार से 6 गुना कम है। मतलब प्रतिबिंब जो है आपका, प्रतिबिंब वस्तु से, आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है आपका, प्रतिबिंब वस्तु से 6 गुना कम बनता है। ठीक है, 6 गुना कम बनता है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये जो होती है, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका वस्तु की ऊंचाई होता है, ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है, सॉरी कितना गुना छोटा है, तो कितना गुना छोटा है, तो 6 गुना छोटा है। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि वस्तु प्रतिबिंब से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये भी काफी बढ़िया सवाल था। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर ले। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, आप नोट कर लें अच्छी तरह से। ठीक है, तो बस देखते रहें, और ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर कहीं से आपको प्रॉब्लम कुछ आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उसका हर संभव जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ये भी आपका काफी बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं। ठीक है, कि प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 3 आपका है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के, अच्छा दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण है। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि अच्छा दर्पण कौन सा है, आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, और इसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब आपको आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अच्छा उत्तल दर्पण का हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो धनात्मक होता है, तो इसका एफ क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं, r/2 हो जाएगा, मतलब 30/2। तो ये आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसे आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फोकस दूरी कितना आ गया, एफ बराबर आपको कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको हम रख लेते हैं, इसको हमने क्या किया, इसको हमने पकड़ के रख लिया। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, अच्छा वस्तु की ऊंचाई कितनी है, हम H1 लिखेंगे, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है।
वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। और आपको वस्तु की भी दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर। तो हम वस्तु की दूरी को माइनस में लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, आपको सवाल में पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान क्या है। ठीक है, आपसे भी का मान पूछा जा रहा है, और क्या पूछ रहा है, आकार और प्रकृति निकालना है। साथ ही साथ आपको प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो वस्तु का आकार दिया हुआ है तो हम प्रतिबिंब का आकार निकाल सकते हैं। H2 का मान भी पूछ रहा है, आपसे आवर्धन भी पूछ रहा है, और उसका प्रकृति कैसा है, वास्तविक है या फिर आभासी है। ठीक है, और वस्तु के आकार की बात की जाए तो उसके आवर्धन भी हम निकालेंगे, इससे भी हमें पता चलेगा कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है और किस तरह का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको जो है आपको f का मान दिया हुआ है और u का मान दिया हुआ है, तो आप यहाँ से क्या v का मान निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से निकाल सकते हैं और आसान से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/v का मान रख देंगे, तो 1/v बराबर आपका हो जाता है 1/f माइनस 1/u। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबका मान रखते हैं ना, मान पुट करते हैं सबका, तो ये आपका हो जाएगा 15, और माइनस 1/u का मान आपको कितना दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ से चलते हैं। अच्छा, यहाँ से आपको इसका जो है, इसको हम क्या इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 60, तो 15 चौके 60, तो 1 चौके 4, प्लस 20 या 60, तो ये 3 हो जाएगा आपका, तो 4 3 7/60, 60 आ गया। मतलब आपको 1/v का मान कितना आ गया, आपको 1/v का मान कितना आ गया, 7/60। तो आप v का मान लिख सकते हैं 60/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको v का मान आ जाता है कितना, 60/7। अगर आप इसमें भाग दें, 60 में अगर आप 7 से भाग दें तो 7 8 आपका हो जाता है 56, 4 आएगा, ये मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद दशमलव देंगे, 0 उतारेंगे, 7 5 35, 5 फिर ये गया। मतलब आपको कितना आ रहा है, आपको जो है प्रतिबिंब की दूरी कितना आ रहा है, आपको इसका मान कितना आ गया, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आपको प्रतिबिंब की दूरी कितना आ रहा है, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कितने दूरी पे बन रहा है, 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, कितना, 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। ठीक है, तो पहला जवाब हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें अब H2 मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम m बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, m बराबर हम जानते हैं क्या होता है, -b/u होता है, और बराबर आपका होता है, हम यहाँ से इस फार्मूला से चलेंगे। क्यों इस फार्मूला से चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे u का मान पता है, v मान हमें पता है, m का मान पता नहीं है। ठीक है, और हमें h1 का मान पता है। ठीक है, तो इस फार्मूला से चलेंगे, H2/H1। तो यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं -b/u बराबर H2/H1 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से आप सबका मान रख दें, -8.5 बटे आप u का मान रख लेंगे, u का मान आपको -20 दिया हुआ है, बराबर। अच्छा, आपको H2 कितना है, तो H2 हमें निकालना है, और H1 का मान आपको कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये माइनस माइनस से मर जाएगा आपका, क्या 5 चौके 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर हम भाग करें, ठीक है। अच्छा, H2 का मान आप क्या लिख सकते हैं, H2 बराबर आप लिख सकते हैं 8.5/4। ठीक है, अब हम 8.5 में क्या करते हैं, 4 से जब भाग करते हैं तो 4 दूनी 8 आता है आपका, ये गया। अब 5 उतारेंगे तो यहाँ पे दशमलव देंगे, फिर 4 इकाई 4 1। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो है H2 का मान आ रहा है, H2 का मान आ रहा है कितना, 2.1। ये लगभग मान है, कितना है, ये लगभग मान है आपका। ठीक है, ये और थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ चुकी है, आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई आ चुकी है कितनी, तो 2.1। क्या, तो 2.1 आपका इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको वस्तु की ऊंचाई कितनी थी, अच्छा, वस्तु की ऊंचाई H1 का मान कितना था आपका, 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, आपको 5, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो हम सबसे पहले देख सकते हैं तो कि प्रतिबिंब जो है आपका, प्रतिबिंब
अच्छा उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब सीधा ही बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो वस्तु से छोटा है और 2.1 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनता है। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी मजेदार प्रश्न भी है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है, तो ध्यान दें। तो अगला प्रश्न में आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, प्रश्न नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, टॉप 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसमें आपको कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए। अच्छा, आपको फोकस दूरी कितनी दिया हुआ है, फोकस दूरी आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा हमें अभी तक पता नहीं है कि फोकस दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, गोलीय दर्पण मतलब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को पढ़ते हैं तो उससे आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए। अच्छा, वस्तु की दूरी आपसे पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है, वस्तु की दूरी। ठीक है, कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। अच्छा, आपको m का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 गुना आवर्धित। क्या गुना, 4 गुना। ठीक है, क्या गुना, 4 गुना आवर्धित बने। और गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है, साथ ही साथ आपको गोलीय दर्पण की प्रकृति भी पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है, तो अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पे हम यहीं से क्लियर कर लेंगे कि ये दर्पण आपका कौन सा है। आप देख पा रहे हैं कि दर्पण जो है प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, कौन सा दर्पण बनाता है ना, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमेशा कौन सा दर्पण बना सकता है, आपका अवतल दर्पण बना सकता है। कौन सा दर्पण बना सकता है, अवतल दर्पण ही बना सकता है। और अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है, आभासी भी बन सकता है, ये तो हमें क्लियर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसके आवर्धन को प्लस माइनस दोनों में लेंगे। और एक बार हमें आवर्धन को प्लस में रखना है, एक बार आवर्धन को हमें माइनस में रखना है। हमें प्लस माइनस क्यों लिखा, यह है क्योंकि आपको प्रश्न में अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया हुआ है कि आपका प्रतिबिंब वास्तविक है या फिर आभासी है, तो हम दोनों स्थिति लेंगे। तो आप ये समझ रहे हैं कि आपको वस्तु की 2 दूरी आने वाली है। ठीक है, मतलब 2 स्थिति आने वाले हैं वस्तु की दूरी की। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, m का मान हम प्लस में लेते हैं ना, m का मान हम प्लस में लेते हैं, 4 गुना आवर्धित बन रहा है। ठीक है, प्लस में लेने का मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ से आप आवर्धन का सूत्र लिख सकते हैं m, और यहाँ से हम u का मान निकालेंगे इसी से। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस भी अपॉन यू। तो यहाँ से हम आवर्धन का मान रख देंगे तो आपका माइनस भी बटे यू, और यहाँ से हम क्या करेंगे, v का मान निकालेंगे। तो v का मान आपका आ जाएगा -4u आ जाएगा। कि हमने v का मान ही क्यों निकाला है, u का मान क्यों नहीं निकाले हैं, क्योंकि हमें जो है वस्तु की दूरी निकालना है, तो हमें v की जरूरत आगे नहीं है, इसलिए हमने v को u में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अब दर्पण सूत्र से 1/v, f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है आपका ये, 1 आप v का मान रख दे -4u प्लस 1/u हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4u आ जाएगा आपका एलसीएम माइनस, तो ये आपका हो जाएगा -1, और प्लस क्या हो जाएगा, ये भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना, 3/4u। कितना आ गया आपका, 3/4u। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या करेंगे, फोकस दूरी का मान भी रख लेंगे। ठीक है, माइनस में है, -20 है। ठीक है, -20 है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, 4 कहीं 4, 4 बचे 20। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, ये माइनस था। ठीक है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो आपको u का मान क्या आ गया, u बराबर आप क्या आ गया, -5 × 3। ठीक है, अब u का मान आपको क्या आ गया, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये कि जब वस्तु का प्रतिबिंब जो है, जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना आवर्धित बनता होगा, 4 गुना बड़ा बनता होगा, तो उस समय जो है अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ पे रखे होंगे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे होंगे। ठीक है, तो उस समय वस्तु की दूरी क्या होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। तो एक तो ये आ गया। ठीक है, अब चलिए हम जब आवर्धन का मान धनात्मक लेते हैं तब क्या होता है, तब हम m का मान, सॉरी धनात्मक तो हम ले चुके हैं, अब निगेटिव लेते हैं, -4 लेते हैं। ठीक है, -4 लेते हैं, मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, वास्तविक बन रहा होगा। ठीक है,
वास्तविक और अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनाता है, ना कि दर्पण के पीछे बनाता है। और ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना होगा? दर्पण के पीछे बना होगा, जब हमने आवर्धन को प्लस में लिया है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। फिर हम वही काम करेंगे, फिर हमें वही गीत गाना है। ठीक है, m बराबर आप लिखेंगे -v/u लिखेंगे, यहाँ से आप v का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको आवर्धन दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -v/u। ठीक है, और ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ से आप v का मान निकाल सकते हैं। v बराबर क्या क्या आ जाएगा? 4u आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे दर्पण सूत्र से। तो 1/f बराबर जानते हैं 1/, क्या होता है? v प्लस 1/u। यहाँ से आप मान रख देंगे 1/-20 है ये, बराबर 1/, v का मान आप निकाल चुके हैं 4u प्लस 1/u। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, 4u आएगा, आप भाग देंगे 4u से, 4u में कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर u से आप अगर 4u में भाग देंगे तो u आपका कैंसिल हो जाएगा। 4u में आप क्या करेंगे? u से अगर भाग दें u बार में लगेगा, u कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच्चा कितना? तो अगर इसमें u से भाग देंगे तो आप 4 बार में लगाएंगे तो 4u आएगा, बस में आ रही है। तो ये कैंसिल हो गया, 4 बार में लगा, ये आपका क्या हो गया? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ऐड कर देंगे तो 5/4u। ठीक है, ये आपका 1/-20, 1/-20। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? 4 इकाई 4 और 4 पचे 20। ठीक है, तो यहाँ से आपको u का मान निकल के क्या आ गया? तो ये आपका माइनस होगा, -5 × 5, मतलब आपको u का मान यहाँ से निकल करके आ रहा है, कितना आ रहा है? u का मान आपको निकल के आ रहा है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रश्न तो आपका बहुत ही आसान है, बस हमें क्या करना है? प्रश्न को शुरू से थोड़ा अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया से समझने की जरूरत है, तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को भी काफी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसमें वस्तु की दूरी आपकी कितनी आ गई? -25 सेंटीमीटर ना। एक बात को आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर है, और आपका पहला स्थिति क्या आया था ना? 15 सेंटीमीटर पे आया था। वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया था, मतलब फोकस के अंदर रखा गया था, और अगली बार फोकस के बाहर रखा जा रहा है, क्योंकि वस्तु की दूरी 25 है और फोकस की दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भी काफी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, और काफी अच्छी तरह से आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ाई करते रहें, मजे में रहें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। ठीक है, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके दाएं हाथ के बगल में जो है रेड बटन होगा, उसको जोर से दबाना है, तो उसे जोर से दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।